काल्पनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का फिर से स्वागत है। पूछिए जी, क्या पूछना चाहते हैं? मोदी जी, धुरंधर फिल्म आने के बाद देश में एक अलग ही देशभक्ति की लहर दौड़ रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? कितनी मेहनत रही होगी? देखिए, धुरंधर जो आई है, वैसे मैं आपको बताऊं कि इसके दो पार्ट आए हुए हैं। पूरा देश धुरंधर के जहां पे पक्ष में था, विपक्ष के पेट में दर्द होने लग गया था। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं ऐसे कुछ आपको बातें बताने वाला हूं जो पहले आपको कभी किसी ने बताई नहीं थी। देखिए, आदित्य मेरे पास आया। उन्होंने कहा, मोदी जी, आप इतना कुछ देश हित में कर रहे हैं, थोड़ा मौका हमें भी दीजिए। मैंने कहा, आप देखिए, कुछ ऐसा कीजिए कि इसमें नोटबंदी भी आ जाए, उसमें जो भी हमारा जो रहा है, जितना भी ऐसा हमने देश हित में कार्य किया है, उस सबको ऐसे थोड़ा ऐसे कनेक्ट करके कुछ ऐसा बनाया जाए। मैंने तो उसको ये भी बोला, मैंने कहा, हमारा छोड़िए, जो कांग्रेस का किया धरा है वो भी अपना हो जाए। ऐसा कुछ बनाया जाए। उसके बाद जब ऐसा पूरा धुरंधर का एकदम तय हो गया था, तो मेरे पास ऐसे आदित्य बैठा हुआ था। मैंने कहा, आदित्य, कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि ऐसा धुरंधर में मेरा थोड़ा ऐसा कैमियो रोल हो जाए? आदित्य ने कहा, मोदी जी, ऐसा अगर आपका कैमियो रोल कर दिया तो ये 8 घंटे की बनने वाली फिल्म 12 घंटे की हो जाएगी। ऐसा थोड़ा हंसी मजाक चलता रहता है। आदित्य ने मुझे कहा कि मोदी जी, आपका ऐसा कोई वीडियो जो है नोटबंदी का है, वो दिखा दिया जाएगा। कुछ ऐसे आपके जो, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनमें भी मैं एक्टिंग ही करता हूँ। ऐसा मजाक चलता रहता है। तो उन वीडियो को मूवी में दिखाने का उन्होंने मुझे बताया। मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरा देश, हालांकि मैंने आदित्य को ये पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा कहीं पूरा देश थिएटर में बैठा हो और मैं कह रहा हूँ कि आज रात को 8 बजे नोट बैन होने वाला है, कहीं डर ना जाए। उसके बाद आदित्य ने मुझे कहा कि मोदी जी, आपका ये नोटबंदी वाला रख देते हैं। पर मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने कहा, आदित्य, जब वो हमजा जो है, वो जब अंत में जब कॉल करता है, आप सबने मूवी देखी होगी, देखी है ना? तो मोदी जी, आपने भी तो देखी होगी। अरे देखी छोड़ो, मैं तो ऐसा पूरा स्क्रिप्ट वगैरह में, हाँ, पास में ही था। मैंने कहा, आदित्य, वो हमजा जब कॉल करता है तो क्या वो कॉल अपनी पत्नी को करने की जगह मुझे नहीं कर सकता है क्या? मैंने ये भी कहा कि हमजा जब जीत करके, जब मूवी खत्म हो रही होगी और जीत करके जश्न मना रहा होगा, तो पूरा देश हमजा के साथ जश्न मना रहा होगा। और उसी के बाद में मेरा ऐसा मूवी के अंदर एक इवेंट आ जाए जिसमें हमजा भारत में आते ही मैं उसको ऐसे सम्मानित कर रहा हूँ, ऐसा खाना पीना हो जाए। तो आदित्य ने कहा, मोदी जी, वो फिर हम अगली मूवी में ऐसा देखेंगे। तो ऐसा धुरंधर 3 का पता नहीं है कब रिलीज हो जाए। मोदी जी, धुरंधर का देश में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के पेट में दर्द होता रहता है। वो उनका मुझे कोई ऐसा, मैं सोचता नहीं उनके बारे में। मैंने सिर्फ सोचा मेरे देश के बारे में, देश हित के बारे में। और आप सबने मूवी देखी होगी, दोनों मूवी बहुत लंबी है। ऐसा कई लोगों का कहना भी था कि इतना समय मूवी में कैसे दे सकते हैं। लेकिन जो लोग थिएटर में गए देश हित में, उनका समय कब व्यतीत हो गया, देश हित में उन्होंने कब इतना समय दे करके और देश हित का कार्य किया, किसी को पता भी नहीं चला। साथियों, पूरा देश हित का माहौल है। सर, लोगों का मानना है कि हमजा की जो स्टोरी है वो आपकी लाइफ से थोड़ी प्रेरित है। देखिए, ऐसा, ये आपके लिए वो हमजा होगा, मेरे लिए तो वो देखो जस्सी है। ऐसा जसकीरत भी नहीं है,
क्योंकि हमारी ऐसा तू ताड़ी में बात होती थी। जस्सी को मैंने ऐसा समझाया था कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत से सब कुछ होता है और मेहनत करके देश हित में ही कार्य करना ही असली देश सेवा है। और ऐसे जैसे आपने पूछा है, मेरा बचपन भी ऐसे संघर्ष में बीता है। मैं बचपन में, आप सबको पता है कि किस प्रकार से स्टेशन पर पला बढ़ा हूँ, मैंने संघर्ष देखा है। और जब मैं जसकीरत में अपने आप को देखता हूँ तो देश सेवा का ही भाव आता है। और मोदी जी, पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो चुनाव तो नजदीक आ गए हैं और आपका बयान वायरल हो रहा है कि आपका या तो पिछला जन्म हुआ था वहां पे या होगा जन्म। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि मैं ऐसा जन्म का बोल देता हूँ, पर मैं ऐसा बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ हूँ। और इसीलिए अगला जन्म भी मेरे ही हाथ में है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल आने वाला हूँ। मोदी जी, ऐसी खबरें हैं कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स आलोचना के चलते आपने बैन करवा दिए, इसकी क्या सच्चाई है मोदी जी? देखिए, जो सोशल मीडिया पर लोग जो बातें कर रहे हैं, ये देश विरोधी बातें हैं। देश हित में बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं की जा सकती है जी। देश के अच्छे अच्छे कारनामे, देश की अच्छी अच्छी गतिविधियों को दिखाया जा सकता है। हम पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उसमें ये बहुत बड़ा अड़चन पैदा कर रहे हैं। और इसलिए आप थोड़े समय बाद देखिएगा, ये कुछ लोग जो ये फालतू की बातें करते रहते हैं, इनका अगर मुंह बंद हो जाएगा ना, तो विश्व गुरु बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा वादा है। साथियों, कुछ लोग मुझे ये भी कह देते हैं कि मोदी जी, आपने ही तो कहा था कि लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है। मैंने कहा था जी कि लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, लेकिन मुझे ये थोड़ी पता था कि लोग मेरी आलोचना करने लग जाएंगे। ये किस प्रकार का देश हित का कार्य है जी। मैंने पूरा जीवन इस देश को दिया है। प्यारे साथियों, इसी प्रकार से हम आगे भी देश हित में और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही। अभी मुझे कई देश हित के कार्य और करने हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, काल्पनिक में।